स्वॉलोड स्टार के नए एपिसोड में हम देख सकते हैं कि लो फेंग और उसकी टीम एक बार फिर संदेहास्पद स्थिति में है विरासत क्रिस्टल के मसले के कारण। इससे तिएनन हे अपनी जान की बलि देते हैं ताकि लो फेंग को बचा सकें। निस्संदेह इस घटना का दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या आप हैरान हैं कि हांग और ले शेन के डोमेन्स इस एडवेंचर में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभा सके? क्यों वे बुनियादी जीवन की गारंटी तक नहीं पहुंच पाए? अन्यथा तिएनन हे को घातक झटका सहना नहीं पड़ता। हांग की याद ताजा है, जो ग्रह स्तरीय योद्धा थे और डोमेन के साथ लगभग अजेय थे इसी स्तर पर, तो क्यों उन्होंने समान लाभ को बनाए रखा नहीं जब उन्होंने तारामंडलीय स्तर तक पहुंचा? क्योंकि इस स्तर पर डोमेन के साथ योद्धा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसका मुख्य कारण शक्ति में बड़े अंतर में है। आप डोमेन को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में सोच सकते हैं, जैसा कि दो मैग्नेट आपस में आकर्षित होते हैं। जब एक योद्धा की ताकत पर्याप्त होती है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के डोमेन में हस्तक्षेप कर सकता है या उसे नष्ट भी कर सकता है, जैसे कि एक बल दो मैग्नेटों को आपस में आकर्षित करने से रोक सकता है। इसलिए योद्धा की स्वयं की ताकत महत्वपूर्ण है। शक्ति की बात करते हुए आज मैं आपके साथ स्वॉलोड स्टार में विभिन्न स्तरों पर योगियों का वर्गीकरण साझा करूंगा। पहले प्लॉट लाइन में हमने सीखा कि स्वॉलोड स्टार में पहला स्तर अप्रेंटिस स्तर है। केवल अप्रेंटिस स्तर तक पहुंचकर कोई वास्तव में साधना की राह पर चल सकता है। अप्रेंटिस स्तर के योद्धा की ताकत लगभग 1 सैकड़े से लेकर 1000 गुना होती है एक साधारण मनुष्य की तुलना में। दूसरा स्तर प्लेनेटरी स्तर है। जब एक अप्रेंटिस स्तर का योगी प्लेनेटरी स्तर में बढ़ता है तो वह जीवन के एक परिवर्तन से गुजरता है, जो उनकी जीनेटिक सार का विकास होता है, जिससे उनकी आयु 1000 वर्षों तक बढ़ जाती है। प्लेनेटरी स्तर के पहले टियर के योद्धा की ताकत कम से कम 3 गुना है एक अप्रेंटिस स्तर के योद्धा की तुलना में। प्लेनेटरी स्तर के साधक टियर बढ़ते हैं तो उनकी ताकत का अंतर अधिक स्पष्ट होता है। जब वे प्लेनेटरी स्तर के 9वें टियर तक पहुंचते हैं तो उनकी ताकत 1 सैकड़ों पहले टियर के प्लेनेटरी स्तर के योद्धाओं के योग के समान होती है। तीसरा स्तर स्टेलर स्तर है, जो वर्तमान में लो फेंग के बसेरा है। इसका मतलब है कि वह 10,000 वर्षों तक की आयु का आनंद उठा सकता है। पहले टियर स्टेलर स्तर के योद्धा की ताकत कम से कम 9वें टियर प्लेनेटरी स्तर के योद्धा की तुलना में 10 गुना है और 9वें टियर स्टेलर स्तर के योद्धा की ताकत पहले टियर स्टेलर स्तर के योद्धा की तुलना में सैकड़ों गुना तक पहुंचती है। इसलिए जब ताकत में इतना बड़ा अंतर होता है तो होंग के 3 डोमेन के बावजूद भी उसका अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता। चौथा स्तर यूनिवर्स स्तर है, जो वर्तमान में नोरन सान का निवास स्थान है। जब सूर्यमंडल स्तर में प्रवेश किया जाता है तो साधकों को केवल 100,000 वर्षों तक की आयु का आनंद होता है, बल्कि उनके शरीर की जीन के विकास और ब्रह्मांड के साथ तालमेल का भी आनंद मिलता है। इसलिए कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली साधक ब्रह्मांड के नियमों को समझने लगते हैं और अपने डोमेन को शास्त्रीय करने का प्रयास करते हैं। हालांकि दुर्भाग्यवश अधिकांश यूनिवर्स स्तर के साधक ब्रह्मांड के नियमों को समझने या स्वतंत्र डोमेन का प्राप्त नहीं करते हैं। यह भी इसका मतलब है कि यूनिवर्स स्तर संभवतः उनके साधना की यात्रा का अंत हो। फिर भी एक पहले टियर यूनिवर्स स्तर के प्रतिभागी की ताकत 40 9वें टियर स्टेलर स्तर के योद्धाओं के समान होती है। पांचवा स्तर डोमेन मास्टर स्तर है, जो वर्तमान में मिन यू का निवास स्थान है। डोमेन मास्टर्स को 1 मिलियन वर्षों तक की आयु होती है और उनके शरीर के भीतर एक जीवन केंद्र उत्पन्न होता है। एक बार एक जीवन केंद्र के द्वारा धारण किया जाने पर मस्तिष्क डोमेन मास्टर का निर्वाणिक कमजोर स्थान नहीं रहता, क्योंकि उनकी आत्मा मस्तिष्क से बाहर निकल सकती है और जीवन केंद्र में प्रवेश कर सकती है, जो शरीर में कहीं भी रखा जा सकता है। यह डोमेन मास्टर्स को अतिरिक्त जीवन के साधन प्रदान करता है। और जब एक डोमेन मास्टर 9वें पाया तक पहुंचता है तो उनकी ताकत का अर्थ होता है कि 1000 9वें पाया के यूनिवर्स स्तर के योद्धाओं के समान है। छठा स्तर वर्ल्ड मास्टर है, जो वर्तमान में हारग्रेव और जियांग तियानचेन द्वारा प्राप्त किया गया है। जब वर्ल्ड मास्टर बनते हैं तो उनके शरीर को जीवन के अंतिम संस्करण का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आयु को 10 मिलियन वर्षों तक बढ़ाया जाता है, जीवन के अस्तित्व की सीमा तक पहुंचते हैं। इसके अलावा जब एक डोमेन मास्टर 9वें पाया पार करता है और वर्ल्ड मास्टर के पहले पाये में पहुंचता है तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन जीवन केंद्र भी एक परिवर्तन का सामना करता है और एक आंतरिक विश्व का रूप लेता है। इससे उन्हें वर्ल्ड प्रोजेक्शन कास्ट करने की क्षमता प्राप्त होती है और आंतरिक विश्व का आकार प्रोजेक्शन की ताकत का निर्धारण करता है, कभी कभी अमर स्तर के विशेषज्ञों के डोमेन को भी पार कर देता है। हालांकि इस प्रकार के शक्तिशाली आंतरिक विश्व का संचार करने की क्षमता प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। पूरे ब्रह्मांड में केवल कुछ ही व्यक्ति इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन लो फेंग उनमें से एक होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड मास्टर्स को ब्रह्मांड मूल नियमों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उन्हें अन्य स्तरों पर विभिन्न कल्याणकारी नियमों को समझने में सुविधा होती है। जब उनका साधन एक निश्चित स्तर पर पहुंचता है तो वे मूल नियमों के प्रतिपादन का सम्मान प्राप्त करते हैं और उनके माथे पर संबंधित निशान दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में हमने देखा है कि जियांग तियानचेन के माथे पर बिजली का निशान है, जो इसका संकेत देता है कि उसने बिजली के नियम से मान्यता प्राप्त की है। स्तर 7 अमर।
जब वर्ल्ड मास्टर अमर बनने के लिए प्रभावी होता है तो उनकी आत्मा का एक परिवर्तन होता है जिससे उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है और उनकी शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ जाती है। अमर स्तर को मौलिक रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सैन्य लोड अमर, मार्किज अमर और राजा अमर। क्या आपको मनलुओं की वास्तविक ताकत के बारे में जानकर अद्भुत लगा? वो वर्चुअल यूनिवर्स किलिंग फील्ड में कई बार प्रकट हुए हैं। अपने दर्शकों में उत्कृष्ट रिस्पेक्ट का हासिल होना अद्वितीय है और आंतरिक विश्व के रत्न भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सके। वास्तव में मनलुओ एक अमर स्तर का महाशक्तिशाली हैं। हालांकि कहानी ने स्पष्ट नहीं किया है कि मनलुओ अमर किस स्तर के हैं। मेरी अनुमान यह है कि वह एक सैन्य लोड अमर होंगे। वजह यह है कि जब लुओ फेंग डोमेन मास्टर बनने के लिए प्रभावी हुए तो उनके लगभग 300 अमर स्तर के शक्तिशाली उपनियो बन गए और मनलुओ उनमें से एक थे। कहानी के विवरण के अनुसार मार्किज अमर की स्थिति उस समय लुओ फेंग की स्थिति से कम नहीं थी, इसलिए मनलुओ केवल एक सैन्य लोड अमर हो सकते हैं। वास्तव में कुछ सैन्य लोड अमरों की ताकत मार्किज अमरों से कम नहीं होती है। उनका असली अंतर अमर शरीर में होता है। मार्किज स्तर के अमर शक्तिशालियों ने ऐसी उन्नति की है कि उनकी आत्मा के निशान उनके शरीर के हर कोशिका के साथ मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर उनके शरीर को किसी की गूंद फाड़ देते हैं तो छोटे से भी कोशिकाएं बची हों तो वे पुनर्जीवित हो सकते हैं, जिसे हम अमर शरीर कहते हैं। इसलिए अमर शरीर वाले अमरों को समाप्त करने के 2 ही तरीके होते हैं: उनकी आत्मा को नष्ट करना या उनकी ऊर्जा को समाप्त करना। उदाहरण के लिए कोई जैसे हुयानबो जो एक मार्किज अमर की ताकत रखता है, एक बार आत्मा हमले का शिकार हुआ जो उसकी आत्मा में जहर का इंजेक्शन की तरह था। समय के साथ उसके शरीर में व्याप्त आत्मा के निशान धीरे धीरे नष्ट हो गए जब तक उसकी आखिरकार नाश नहीं हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे 50,000 साल पहले हुआ था। और हुयानबो को पराजित करने वाला एक राजा अमर भी था, मो शोवांग, जो वर्तमान में स्वॉलोड स्टार एनिमे में सबसे ऊपरी स्तर पर हैं। बेशक राजा अमर स्वॉलोड स्टार के उपन्यास में सबसे ऊपरी स्तर नहीं है। उसके ऊपर अब भी ब्रह्मांडीय महापुरुष, ब्रह्मांडीय मास्टर, सच्चा ईश्वर और यहाँ तक कि देव राजा भी हैं। हालांकि अब तक ये स्तर बहुत दूर के हैं, इसलिए मैं यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा। यदि भविष्य में कोई मौका हो तो मैं सभी के साथ अधिक साझा करूंगा। मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या किसी विकास के बारे में कुछ जानने की उत्कंठा हो, क्या कोई शंका है तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी छोड़े। मैं हर एक के साथ जो कुछ भी मुझे पता है उसे साझा करने के लिए खुश हूँ। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।